ये कहानी एक छोटे से गांव के बहादुर लेकिन जिद्दी युवक शेरू की है। शेरू एक साधारण किसान था जो अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे बने पुराने घर में रहता था। गांव के पास घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खौफनाक चुड़ैल का वास है, लेकिन शेरू इन बातों को अंधविश्वास समझता था। एक शाम शेरू अपने खेत से देर से लौटा। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की धुंध छा गई थी। जैसे जैसे वो जंगल के पास वाले रास्ते से गुजरा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिल रही थीं। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसकी अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। शेरू ने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है, और कदम तेज कर दिए। तभी अचानक पीछे से एक औरत की दर्द भरी चीख गूंजी, बचाओ! शेरू का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। रास्ता खाली था, लेकिन उसे लगा जैसे किसी की नजरें उसका पीछा कर रही हों। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोला, सामने एक भयावह आकृति खड़ी थी। वो एक चुड़ैल थी। बिखरे बाल, काली पथराई आंखें, झुकी हुई पीठ और चेहरे पर सड़ी हुई हड्डियों जैसा विकृत रूप। उसकी सांसों से सड़ी गंध आ रही थी। चुड़ैल ने डरावनी हंसी के साथ कहा, मेरे जंगल से गुजरे हो, अब सजा मिलेगी। शेरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां शेरू की ओर फैल रही थीं। डर के बावजूद शेरू को अपनी दादी की बातें याद आईं। बचपन में दादी ने उसे एक रक्षा मंत्र सिखाया था कि अगर कभी बुरी शक्ति सामने आए तो डरना मत। चुड़ैल ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, शेरू ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से वो मंत्र बोल दिया। मंत्र की आवाज गूंजते ही चुड़ैल चीख उठी। उसकी काली आंखों में दरारें सी पड़ गईं। उसका चेहरा धुएं में बदलने लगा। नहीं, वो चिल्लाई। शेरू ने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और घर के अंदर भाग गया। दरवाजा बंद करते ही बाहर सन्नाटा छा गया। चुड़ैल गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। पूरी रात शेरू कांपता रहा। सुबह होते ही वो गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, वो जंगल बहुत पुराना है और वो चुड़ैल भी। तुम बच गए क्योंकि तुम्हारे अंदर डर से ज्यादा हिम्मत थी। उस दिन के बाद शेरू ने कभी भी रात में अकेले जंगल का रास्ता नहीं लिया। अब वो गांव वालों की बातों को अंधविश्वास नहीं समझता था। उसे समझ आ गया था, कुछ साए सच में होते हैं और उनसे लड़ने के लिए डर नहीं, विश्वास और साहस चाहिए।